सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे रणवीर सिंह, और क्या ही तगड़ा तोहफा दिया है खुद को और हमें धुरंधर का टीजर ड्रॉप करके। और भाई मानो या ना मानो, पहली फ्रेम से ही जो एनर्जी आती है ना, वो सीधे एनिमल मूवी की याद दिलाती है। वही पंजाबी बीट्स, वही ग्रिटेड एक्शन, वही खून खराबा, एकदम रॉ, रफ और इंटेंस। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उरी फेम आदित्य धर ने, और भाई जो काम साउथ में बस पोस्टर तक सीमित रहता है, उसे यहाँ फुल सिनेमा लेवल प्रोमो बना दिया गया है। और इसकी स्टार कास्ट देखकर तो दिमाग घूम गया। जिसने भी ये टीम फाइनल की है, उस बंदे को एक गरम गरम समोसा और ऊपर से ठंडी लस्सी भेजो यार। रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल, भाई ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे, तबाही मचा रहे हैं। रणवीर सिंह का अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर कोई ऐसा इंटेंस और डार्क अवतार देखा है ना, तो वो यही है। चेहरे पे गुस्सा, आंखों में आग और चाल में वो कभी ना देखी टाइप ढाकड़ एनर्जी। आर माधवन तो एकदम सरप्राइज पैकेज में है। उनका लुक एकदम यूनिक है, और फिर पता चला कि वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से। वही स्पाई मास्टर जो दुश्मन की जमीन पर घुसकर खेल बदल देता है। और अर्जुन रामपाल उस शैतानी मुस्कान के साथ एकदम डेंजरस लग रहे हैं। वो स्माइल देखी भाई, वो स्माइल नहीं, एक वार्निंग थी। और अक्षय खन्ना का कूल क्रेजी कॉम्बो और संजय दत्त की देसी तबाही, मतलब सीधा खोपड़ी में घुसने वाला लुक। पूरी टीम ऐसी लग रही है जैसे स्क्रीन नहीं फाड़ेगी, थिएटर की दीवारें तोड़ेगी। सच में सभी के सब धुरंधर है। ये तो साफ है कि मेकर्स ने पत्ते छुपा के रखे हैं। कोई ज्यादा स्टोरी रिवील नहीं की गई, जो एक अच्छी बात है। लेकिन इतना पता चलता है कि आर माधवन जो एक मास्टरमाइंड है, वो रणवीर को पाकिस्तान में किसी एक सीक्रेट मिशन पर भेजते हैं। और जब आर माधवन की आवाज में सुनाई देता है बिगाड़ने का वक्त आ गया है, तो बात एकदम साफ है कि ये पर्सनल रिवेंज और नेशनल मिशन का डेडली कॉम्बो होने वाला है। और भाई रणवीर सिंह का वो डायलॉग, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। उसका मिशन साफ है, पड़ोसी देश का खून बहाना, और वो भी स्टाइल में। रणवीर की स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है कि बगल में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स भी कैमरे में फिल्टर हो गए। रणवीर ने ऐसा कैरेक्टर पकड़ा है ना इस बार कि खुद खिलजी भी बोलेगा, भाई तू ही असली विलन है। सॉरी, विलन नहीं, विलन का भी बाप है। जैसे ही शटर वाला शॉट आता है ना, मेरी हालत वैसी हो गई जैसे कोई बम फट गया हो सामने। इतना रॉ, इतना रियल, इतना रफ एंड टफ, एकदम जल्लाद लेवल की एक्टिंग। थिएटर में लोग सीट छोड़ के खड़े हो जाएंगे। बीजीएम की बात करें तो भाई ये कोई म्यूजिक नहीं, ये तो सीधा नसों में चढ़ता ट्रिगर है। हर बीट एक पंच जैसा लग रहा है। शाश्वत सचदेव ने ऐसा काम किया है कि बैकग्राउंड स्कोर अब फ्रंटलाइन हीरो बन चुका है। जैसे अनिरुद्ध और लोकेश की जोड़ी, या वांगा और हर्षवर्धन की केमिस्ट्री, वैसे ही अब आदित्य धर और शाश्वत का कॉम्बो तैयार है। अब बात करें डायरेक्टर आदित्य धर की, तो ये बंदा उरी के बाद ऐसा गायब हुआ था जैसे बॉक्स ऑफिस से ही संन्यास ले लिया हो। लेकिन अब जब लौटा है ना, वो डायरेक्टर नहीं, सिनेमा का स्नाइपर बनकर लौटा है। एकदम चुपचाप आता है और दिल पे वार कर देता है। आदित्य धर को देखकर लग रहा है कि उन्होंने बस उरी से शुरुआत की थी, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सच में ये आदमी तो घर में घुसकर सिनेमा का लेवल ही अपग्रेड कर रहा है। और भाई एक ही हफ्ते के अंदर रामायण, गलवान और धुरंधर जैसे विस्फोटक अनाउंसमेंट हुए हैं। जो लोग अब तक बोलते थे कि बॉलीवुड में दम नहीं बचा, भाई धुरंधर देख लेना, अब सिर्फ फिल्में नहीं बनेगी, अब इतिहास बनेगा। 5 दिसंबर को ये फिल्म थिएटर्स में आ रही है और सीधा क्लैश करेगी प्रभास की राजा साहब से। क्लैश का मजा ही अलग है, पर उससे पहले एक फुल ट्रेलर तो बनता है। और भाई मैं तो उसी का वेट कर रहा हूँ। इस क्लैश में कौन जीतेगा वो बात की बात है, लेकिन रणवीर का ये अवतार पक्का थिएटर में सीटी बजवाएगा।